गुड मॉर्निंग। तो कल तक हमने टॉर्शन में दैट कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन पढ़ लिया था। तो अब उसके अगला पोर्शन पढ़ रहे हैं दैट शाफ्ट पे टॉर्क लगा, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि कोई मेंबर है, एक्सियल लोड लगाया आपने पी का, तो उसमें हमने स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट किया था, रेजिलियंस का वैल्यू। तो सेम ऐसे दैट फिर बेंडिंग में कैलकुलेट किया था। बेंडिंग जब डिफ्लेक्शन में हमने स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढ़ा तो वहाँ पे बेंडिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी निकाला था इंटीग्रल mx² dx/2a। वहाँ पे रेजिलियंस में चैप्टर 2 में निकाला था p² l/2a। सेम ऐसे शाफ्ट के ऊपर, तो शाफ्ट पे हमने टॉर्क लगाया तो शाफ्ट रोटेट, क्रॉस सेक्शन रोटेट किया, तो रोटेट किया तो यानी टॉर्क ने जो वर्क डन किया वो सारा का सारा दैट उसको डिफॉर्म करने में गया। तो वो जितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुआ है शाफ्ट के अंदर टॉर्क लगाने से, तो उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सेम ऐसे 4 लोड हैं सोम के अंदर, एक बेंडिंग मोमेंट, एक ट्विस्टिंग मोमेंट, एक फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स और एक शेयर फोर्स। तो पहला केस हमने दैट चैप्टर 2 में कैलकुलेट कर दिया p² l/2a एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी। देन उसके बाद सेकंड फिर हमने बेंडिंग में स्ट्रेन एनर्जी मेथड में पहले बीम के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट किया, और देन उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी मेथड से फिर हमने कास्टिग्लिनो थ्योरम लगाकर थीटा और डेल्टा निकाला। नाउ सेम ऐसे ही वहाँ जब स्ट्रेन एनर्जी मेथड में पढ़ा था तो वहाँ पे थोड़ा हमने एप्लीकेशन लिया था कि दैट शाफ्ट पे टॉर्क लगता है तो शाफ्ट के अंदर अगर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर लें हम, देन उसके बाद वहाँ से हम दैट थीटा वगैरह कितना है एंगल ऑफ ट्विस्ट वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही अब हम कर रहे हैं। तो जो शाफ्ट के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी आता है t² l/2g, तो उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कन्वेंशनल में 10 मार्क्स का, कि प्रूव करके दिखाओ कि शाफ्ट के अंदर इतना स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी t² l/2g होता है। या फिर ऐसे इंटरव्यू पूछ सकता है, आपका गेट का एप्लीकेशन, गेट का इंटरव्यू देने का, तो पूछ सकता है कि शाफ्ट के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी इतना होता है, इसको एक्सप्लेन करो। तो वही वाला पार्ट आप देख रहे हैं। तो हेडिंग दो सबसे पहले दैट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन शाफ्ट। So that strain energy is stored in shaft. जैसे चैप्टर 2 में हमने एक्सियल लोड की वजह से निकाला था स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलियंस प्रूव किया था, ऐसे टॉर्शन वाला पार्ट प्रूव कर रहे हैं। तो वही देख रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल शाफ्ट लिया, टॉर्क लगा दे रहे हैं कोई टी का, तो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है इस तरह से, तो यहाँ पे टॉर्क लगा दिया टी का। तो ये लॉन्ग एक्सिस है, पोलर एक्सिस। तो कल देखा था इसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, t/j τ/r g θ/l है। तो r का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, r का 1 डिग्री है तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से डायग्राम है दैट शाफ्ट के सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू और पोलर एक्सिस पे दैट 0 वैल्यू, दैट कोई शेयर स्ट्रेस नहीं। जैसे बेंडिंग में वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस था तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। तो किसी r डिस्टेंस पे कितना स्ट्रेस आ रहा है वो निकाल सकते हो। नेचर तो आपका अलोंग द tr है, दैट हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में, दैट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन कल देखा था हमने। किसी डिस्टेंस पे कितना मैग्नीट्यूड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो टाउ मैक्स है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस शाफ्ट के सरफेस पे, ये डिस्टेंस मान लो आपका कैपिटल R, शाफ्ट R रेडियस हो गया शाफ्ट का, और ये किसी R डिस्टेंस पे कैलकुलेट किया तो ये यहाँ से R डिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे वैल्यू आपका टाउ R डिस्टेंस में। तो कल प्रूव किया था हमने t/j τ/r g θ/l। तो τ/r τ1/r1 इक्वल τ2/r2 था, तो ऐसे लिख सकते हो दैट t/j, दिस वन दैट t/j दैट इक्वल टू τ/r इक्वल टू g θ/l। तो τ/r g कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट हो गया l लेंथ पर, तो τ/r कांस्टेंट हो गया, दैट मीन τ1/r1 दैट इक्वल टू τ2/r2। तो τ2 यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं τ/r दैट इक्वल टू τmax/R। तो इसका जरूरत पड़ेगा तो हम आगे यूज कर लेंगे, τ/r दैट τmax/R। टाउ क्या है, किसी r पोलर एक्सिस से किसी r डिस्टेंस पे कितना शेयर स्ट्रेस है, और टाउ मैक्स क्या है, शाफ्ट के सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है वो वाला वैल्यू। नाउ चेक करें τ/r τmax/R है, तो नाउ यहाँ से चेक करें अब कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है। तो चैप्टर 2 में हमने कैसे निकाला था, चैप्टर 2 में क्या था कि एक कोई मान लो एक्सियल मेंबर लिया है, इसे यहाँ पी लोड लगाया आपने, तो इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी निकाला था रेजिलियंस वैल्यू। तो वहाँ प्रूव किया था दैट रेजिलियंस कितना आया था, दैट σ² सिग्मा मैक्स स्क्वायर σy²/2 इंटू वॉल्यूम a इंटू एल, ऐसे यूज किया था σy²/2 इंटू वॉल्यूम। तो इसको कैसे लिखा था दैट σy²/2e, तो सिग्मा मैक्स स्क्वायर/2e, तो मैक्स कितना था y के बराबर σmax²/2e इंटू वॉल्यूम, ऐसे लिया था। तो सिग्मा क्या, σ²/2 इंटू वॉल्यूम, ये कहाँ पे था जब नॉर्मल स्ट्रेस था,
सिग्मा स्क्वायर बाई 2, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नॉर्मल स्ट्रेस बाई नॉर्मल स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पी लोड लॉन्ग एक्सिस से पास करता था, तो यहाँ पे क्या पूरे क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर आपका दैट स्ट्रेस निकाला था, नॉर्मल स्ट्रेस सब पे सेम है, कोई बेंडिंग वेंडिंग तो है नहीं। तो ये सिग्मा आया था, तो सिग्मा मैक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम ऐसे कैलकुलेट कर दिया था रेजिलियंस का वैल्यू। सेम ऐसे इस केस में यहाँ पे शेयर है, तो शेयर के लिए वैल्यू क्या, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम है। ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी निकालें तो टाउ स्क्वायर बाई 2g इंटू वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम। सेम वैसे शाफ्ट के अंदर क्यों, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस है, प्योर शेयर कंडीशन है, सिग्मा P1 प्लस टाउ के बराबर। वही लिखा, ये नॉर्मल स्ट्रेस था या नॉर्मल लोड था, नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे शेयर आ रहा है तो शेयर लिख दिया टाउ स्क्वायर बाई 2g इंटू वॉल्यूम। वहाँ पे E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नॉर्मल स्ट्रेस बाई नॉर्मल स्ट्रेन। ऐसे G यहाँ पे क्या है, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो आप 1/2 दैट स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। वहाँ पे क्या 1/2 नॉर्मल स्ट्रेस इंटू नॉर्मल स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ऐसे यहाँ पे 1/2 शेयर स्ट्रेस इंटू शेयर स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, टाउ स्क्वायर बाई 2g इंटू वॉल्यूम, इस तरह से। तो यहाँ कैलकुलेट किया। अब देखो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इस केस में क्या है कि पूरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम में एरिया आ रहा है, एरिया क्या है, एरिया में डेप्थ आएगा, और वहाँ पे डेप्थ के अलॉन्ग स्ट्रेस कांस्टेंट है, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा मैक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है कि टाउ स्क्वायर बाई 2g वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या है, डायमीटर आ रहा है, डेप्थ आ रही है शाफ्ट का, लेकिन डेप्थ के अलॉन्ग दैट स्ट्रेस आपका वेरी कर रहा है, इसलिए हमको यहाँ स्ट्रिप लेना पड़ेगा। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपने डायरेक्ट लगा, जैसे PL अपॉन चैप्टर 2 में PL अपॉन ए में किया था, सेल्फ वेट का लॉन्गेशन निकाला था, L के लॉन्ग कोई भी टर्म वेरी करेगा स्ट्रिप लेना पड़ेगा, यही मैथमेटिक्स सिखाता है। तो इस केस में डेप्थ के लॉन्ग हर जगह स्ट्रेस सेम था, तो आपने डायरेक्ट यूज कर दिया। इस केस में क्या है कि डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है, तो इसलिए आपको स्ट्रिप लेना पड़ेगा। ये नहीं कि ले लिया हमने, वो क्यों लिया है वही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पूछेगा भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, वहां तो नहीं किया था, तो हम बता देंगे कि यहाँ वॉल्यूम का टर्म है, वॉल्यूम में एरिया आएगा, एरिया में आपका डायमीटर आएगा, और डायमीटर डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है। इस केस में डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस कांस्टेंट था हर जगह, डायरेक्ट लगा दिया। यहाँ पे डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है, तो इसलिए पहले स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो वो स्ट्रिप क्यों लेते हैं, बस वही मेन कॉन्सेप्ट आगे, तो क्या मैथमेटिक्स लगा रहे हैं खाली, तो वही करेंगे। तो आर पे डी आर का स्ट्रिप लें, उसको लेके सॉल्व करें, तो वही कर रहे हैं। तो एक ये क्रॉस सेक्शन है, आर डायमीटर है, तो इसमें क्या किया, सबसे पहले पोलर एक्सिस से आर डिस्टेंस पे डी आर का स्ट्रिप ले लिया इस तरह से। तो ये स्ट्रिप क्यों ले रहे हैं समझ में आना चाहिए, बाकी तो क्या मैथमेटिक्स है। तो आर पे यहाँ पे डी आर का स्ट्रिप ले लिया ऐसे, पहले स्ट्रिप में कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यही वहाँ PL अपॉन ए में करते थे चैप्टर 2 में। अब टॉर्शन आ गया, सब घूम फिर के कॉन्सेप्ट वही है, वहाँ पे एक्सियल फोर्स था, फिर बेंडिंग मोमेंट आ गया था, ट्विस्टिंग मोमेंट आ गया। तो आर पे डी आर का स्ट्रिप ले लिया ऐसे। तो यहाँ सॉल्व करें, स्ट्रेन एनर्जी निकालें तो पहले स्ट्रिप में निकाल दें। तो स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रिप में टाउ स्क्वायर आर डिस्टेंस में कितना स्ट्रेस है, टाउ है, टाउ स्क्वायर बाई 2g वॉल्यूम, स्ट्रिप का वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या किया, आर पे डी आर का स्ट्रिप लिया, ये पोलर एक्सिस है, यहाँ पे आर पे डी आर का स्ट्रिप लिया ऐसे, ये पूरा लेंथ के लॉन्ग ऐसे, पूरा शाफ्ट का लेंथ L दिया हुआ है ऐसे। तो यहाँ आर पे डी आर का स्ट्रिप लिया, टाउ स्क्वायर वॉल्यूम, स्ट्रिप का वॉल्यूम। तो ये कितना, आर पे डी आर का स्ट्रिप, तो ये लेंथ कितना हो गया, सर्कमफरेंस लेंथ 2πr, और थिकनेस कितना है डी आर, 2πr डी आर क्या हो गया एरिया, और लेंथ पूरा कितना है L, तो L A इंटू L वॉल्यूम, तो 2πr डी आर, ये हो गया एरिया इंटू L वॉल्यूम, टाउ स्क्वायर बाई 2g दिस टोटल वैल्यू। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रिप में आ गया। अब देखो जरा, ये यहाँ से लेके पूरा रेडियस दिया हुआ है, कैपिटल आर है, तो ये 0 से लेके कैपिटल आर में ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप, एक स्ट्रिप यहाँ होगा, एक यहाँ पे, ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप है 0 से आर में। तो वो सब स्ट्रिप को ऐड कर दे, तो सब स्ट्रिप को ऐड कर दो, तो यू टोटल निकाल दे, तो सबको ऐड कर दो, ऐड समेशन मतलब इंटीग्रेशन, 0 से कितना कैपिटल आर, टाउ स्क्वायर बाई 2g 2π दैट 2πr dr इंटू L दिस वैल्यू, ऐसे लिखा। अब टाउ का वैल्यू पुट कर देना, टाउ देखो क्या है, T/J टाउ बाई आर, तो टाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, TR/J। तो हम एक बार टी के टर्म में निकालेंगे, एक बार टाउ मैक्स के टर्म में निकालेंगे, दोनों प्रूव करने को पूछ सकते हैं आपसे, तो दोनों पता होने चाहिए। तो यहाँ से टाउ कितना है, TR/J, तो रख दो यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो TR/J तो क्या हो जाएगा, T स्क्वायर R स्क्वायर J स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दे रहे हैं 0 से कितना कैपिटल आर में, तो T स्क्वायर R स्क्वायर J स्क्वायर, J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई 2g, 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, ये 2 कैंसिल हो गया, 1/g, और कितना ये πr dr L, तो πr dr इंटू L।
अब जे क्या है, दैट पोलर मोमेंट इनर्शिया, जे का वैल्यू। तो जे कैसे लिख सकते हैं, जे क्या होता है π/32d4, ऐसे लिखते हो π/32d4। तो आर में कन्वर्ट कर ले रहे, π/32, डी क्या है 2r, 2r का 4, सो कितना हुआ 2 4 16, 16 कितना 2, तो ये कितना हो गया π/2r4। तो ये पोलर मोमेंट इनर्शिया जे का वैल्यू। तो यहाँ पुट कर दो, तो 0 से कैपिटल आर, टी स्क्वायर, एक जे ओपन कर ले रहे हैं यहाँ से, तो टी स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, जी है नीचे, तो एक जे कर दिया, और एक जे क्या π/2r4 दिस वैल्यू। देन जी, और क्या ऊपर पाई, टी स्क्वायर आर क्यूब कितना है पाई, देन एल, टी स्क्वायर आर क्यूब पाई एल डी आर। तो अब ये बना। अब इसमें कांस्टेंट बाहर ले रहे हैं, तो कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट क्या क्या है, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, एल कॉमन ले लिया, जे बार π/2r4, जी बार, कितना बचा अंदर आर क्यूब डी आर। तो आर क्यूब डी आर क्या हो जाएगा r4/4, और 0 से कैपिटल आर इंडिकेशन है, तो कितना हो गया r4/4, तो दिस वन r4/4। तो इसको सॉल्व कर लो, तो r4 से कैंसिल, तो ये पाई से पाई कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा टी स्क्वायर, कितना टी स्क्वायर एल डिवाइड कितना 4 2 जी जे दिस वैल्यू। तो ये पूछ सकता है कल को आपसे इंटरव्यू में कितना वैल्यू है, या फिर बोल कल को 10 नंबर में आ सकता है, 7 मार्क्स में आ सकता है कि शाफ्ट के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी टी स्क्वायर L/2 जी होता है, इसको प्रूव करके दिखाओ। तो ये ऐसे प्रूव कर लिया पूरा पार्ट। तो ये कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, शाफ्ट कैसे कैलकुलेट कर लिया, देख लो फिर से एक बार। तो यहाँ पे सिंपल एक्सियल लोड लगता था, पी लोड लगाते थे, तो यहाँ पे रेजिलियंस स्ट्रेन एनर्जी कितना था σ²/2 इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे सेम ऐसे, यहाँ पे शेयर है तो कितना τ²/2 जी इंटू वॉल्यूम। जी क्या शेयर मोडुलरिटी, ई क्या था वहाँ क्या है 1/2 नॉर्मल स्ट्रेस इंटू नॉर्मल स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। यहाँ क्या है 1/2 शेयर स्ट्रेस इंटू शेयर स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो वही लिखा है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम डेप्थ के, वॉल्यूम में एरिया आएगा, एरिया में डेप्थ आएगी, डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस कांस्टेंट है, डायरेक्ट लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है, इसलिए स्ट्रिप लेना पड़ेगा। इसलिए क्या किया, आर पे डी आर का स्ट्रिप लिया। तो ये पूछता है इंटरव्यू में कि भाई आर पे डी आर का स्ट्रिप क्यों लिया यहाँ प्रूव करने में, तो ये बताना हमको आना चाहिए। तो आर पे डी आर का स्ट्रिप ले लिया क्योंकि वेरिएशन। तो वही कह रहा पहले स्ट्रिप में निकाल लो, τ²/2 जी वॉल्यूम कितना, एरिया ए इंटू एल, एरिया कितना 2πr dr इंटू एल, वही रख दिया। देन टाउ का वैल्यू रख दो, टाउ क्या होता है TR/J, यहाँ से निकाला था TR/J, वो पुट कर दिया, टाउ का वैल्यू रख दिया TR/J। देन कांस्टेंट बाहर लिया, एक जे को ओपन कर दे रहे हैं, जे क्या है π/32 d4, π/2 डी का वैल्यू रख दिया π/2r4। तो यहाँ से जे का वैल्यू पुट कर दिया π/2r4, देन 0 से r इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर लिए, सॉल्व किया। सो दिस वन फाइनल आंसर T²L/2GJ। तो शाफ्ट के अंदर, शाफ्ट पे अगर टॉर्क, सॉलिड शाफ्ट है, शाफ्ट पे टॉर्क T लगा है, लेंथ L दिया है, तो उसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी, बिकॉज लोड लगा, लोड से डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी, तो लोड ने जो वर्क डन किया वो सब स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, वो हमने ऐसे निकाल दिया T²L/2GJ से। तो ये 10 मार्क्स का पूछ सकता है कन्वेंशनल में, गेट के इंटरव्यू में पूछ सकता है कि प्रूव करके दिखाओ, तो ये पूरा हम ऐसे प्रूव करके दिखा देंगे। नोट कर लो, कहीं कोई डाउट लगता है तो वो आपके पास, वहाँ पे आप जहाँ पे वीडियो देखते हो वहीं पे ऑप्शन है, वहाँ पूछ सकते हो डाउट। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट डाउट पूछता है, तो कई बार मुझे ऐसा होता है कि 40-50 स्टूडेंट का डाउट है, तो कई बार क्या होता है मिस हो जाता है 2-4 स्टूडेंट के, तो वो बोल देते हैं कि सर वहाँ की प्रॉब्लम हो गया, हमें बता नहीं पाए, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर वो जैसे टाइम मिलता है अगले दिन हम कर देते हैं। तो लेकिन वह है कि कई स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, तो कई बार हो सकता है कि आपको तुरंत उसका जवाब ना मिल पाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जल्दी 1-2 दिन 4 दिन के अंदर आपको जवाब उसका दे दें। लेकिन डाउट पूछना, आपको जो डाउट है वहाँ पेश करो, जो भी डाउट होता है वहाँ पूछो, थोड़ा मेहनत करना। मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा मेहनत करना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो इसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और बस ये है कि थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना। नोट कर लो इसको आप। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हो, नोट कर लिया होगा। तो इसमें देखो जरा T/J τ/r था इतना, तभी हमने क्या किया, टाउ को T के बराबर किया, वहाँ से सॉल्व किया। ऐसे ही कल को पूछ सकता है कि दैट टाउ मैक्स के फॉर्म में कैलकुलेट करो,
तो वही दूसरा पार्ट देख रहे हैं। तो इसको ये ऊपर आपने हेडिंग दिया था स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन शाफ्ट। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करके ऐसे लिखो, प्रूव दैट, जैसा कह रहे हैं वैसे लिखो, प्रूव दैट, खाली कान में लगा के सुनो नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसे लिखो, प्रूव दैट टाउ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन शाफ्ट, प्रूव दैट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन शाफ्ट इज, ये लिखा हुआ है टाउ मैक्स स्क्वायर बाई 4g, टाउ मैक्स स्क्वायर बाई 4g into volume of shaft. Prove that strain energy stored in shaft is tau max square by 4g into volume of shaft. अब देखना जरा एक मिनट, जैसे कई बार क्या है कि ऑप्शन एग्जाम में आया कि शाफ्ट के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी निकालो, तो दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, ये जो लिखा है टाउ स्क्वायर बाई 2g इंटू वॉल्यूम ये भी दिया होता है, और टाउ स्क्वायर बाई 4g इंटू वॉल्यूम ये भी दिया होता है। तो ये टाउ स्क्वायर बाई 4g इंटू वॉल्यूम इसको टिक करेंगे, क्यों? बिकॉज ये टाउ स्क्वायर बाई 2g इंटू वॉल्यूम ये स्ट्रिप का एनर्जी है। जब सोचो ध्यान से, जब ये सब स्ट्रिप ऐड हुए हैं तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी शाफ्ट के अंदर कितना है, 10 जूल। वो 10 जूल आपका यहाँ से निकलेगा, मतलब या तो आप टी स्क्वायर एल बाई 2g लगा दो या फिर ये फॉर्मूला लगा दो। तो अगर ऑप्शन में दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिए हैं कि टाउ स्क्वायर बाई 4g और टाउ स्क्वायर बाई 2g, तो ये टाउ स्क्वायर बाई 4g इसको टिक करेंगे, क्योंकि बिकॉज ये एक स्ट्रिप का एनर्जी है, और जब सब स्ट्रिप ऐड हुए हैं तो तब टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन शाफ्ट आया है। हमको शाफ्ट के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, ना कि स्ट्रिप के अंदर। सब स्ट्रिप जोड़ के टोटल जो आ रहा है 10 जूल वो कैलकुलेट करना। तो टी स्क्वायर एल बाई 2g से निकालो आप, चाहे आप इससे टाउ मैक्स से निकालो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि इसको प्रूव करके दिखाओ, टाउ मैक्स स्क्वायर बाई 4g इंटू वॉल्यूम शाफ्ट। देखो जरा, यहाँ तक तो हम लिख ही चुके थे, यू स्ट्रिप का टाउ स्क्वायर बाई 2g दिस वैल्यू यू टोटल टाउ स्क्वायर। अब यहाँ पे टी के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब क्या कर दे रहे, टाउ मैक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे, तो इतना पार्ट रफ कर दे रहे, तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो ये रखा है हमने टाउ 1, ये है टाउ 1 बाई R1 इक्वल टाउ 2 बाई R2। तो क्या करते हैं, टाउ मैक्स की वैल्यू रख दो, यहाँ पे टाउ मैक्स टाउ है तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दो, तो 0 से R, कैपिटल R, तो क्या हो गया, टाउ मैक्स स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r स्क्वायर, इसकी जगह 1 बाई जी इंटू क्या, पाई R डी आर इंटू एल, पाई R डी आर इंटू एल, दिस वैल्यू ऐसे लिखा। देन अब कांस्टेंट बाहर ले रहे, बाकी सब कुछ सॉल्व कर दे रहे सेम वैसे। तो ये कितना है यहाँ से, टाउ मैक्स स्क्वायर, टाउ मैक्स स्क्वायर ये कॉमन बाहर ले लो, कितना है, जी कॉमन, पाई एल कॉमन, देन कितना बचा, देखो आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया। अब यहाँ ऊपर कितना है, आर क्यूब डी आर, आर क्यूब डी आर क्या हो जाएगा, आर 4 बाई 4, आर क्यूब आर 4 बाई 4, तो ये आर 4 बाई 4 दिस वैल्यू। तो अब देखो जरा सॉल्व करें, तो आर स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, देन सॉल्व कर लो, तो ये इसको सॉल्व करें तो कितना, टाउ मैक्स स्क्वायर बाई 4g इंटू पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, सो इंटू दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। तो ये प्रूव हो गया, टाउ मैक्स स्क्वायर बाई 4g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। अब वो टी स्क्वायर एल बाई 2g से पूछा एग्जाम में, ये कभी नहीं पूछा है, ये जरूरी नहीं कि जो पिछला पूछा है बस वही पूछता रहेगा, हमको सब कुछ मालूम होना चाहिए कैसे, वो जो पूछे ना पूछे उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये टाउ मैक्स स्क्वायर ये भी ध्यान रखना है हमको कि इस तरह से भी निकाल सकते हैं स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी, टाउ मैक्स स्क्वायर बाई 4g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ये सब सॉलिड शाफ्ट के लिए है। ऐसे ही मान लो अगर आपको हॉलो शाफ्ट दिया, तो ये जो क्वेश्चन हॉलो शाफ्ट वाला ये 20 नंबर में आता है, इसको हम कन्वेंशनल बैच में प्रूव करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। ये कन्वेंशनल में ही पूछ सकता, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता, पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, लेकिन तब भी रिजल्ट दिख ले रहे हैं खाली, कभी मान लो कभी बाई चांस आ जाए या इंटरव्यू पूछ ले, तो ये हम 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब 7-8 नंबर 10 नंबर के हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आता रहता है, ये कभी नहीं पूछा हॉलो शाफ्ट का, लेकिन तब भी लिख दे रहे हैं रिजल्ट कि कल को मान लो बाई चांस पूछ ले तो पता रहना चाहिए। तो ये हॉलो शाफ्ट है, इसका इनर डायमीटर डी आई और आउटर डायमीटर दैट इज डी ओ, मान लो ऐसे लिया। तो स्ट्रेन एनर्जी दैट टाउ मैक्स स्क्वायर, टाउ मैक्स स्क्वायर बाई 4g, तो डी आउटर स्क्वायर डी इनर स्क्वायर डिवाइड बाई डी आउटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जरा, ये डी आउटर दैट डी आउटर डी इनर सब दिया होगा, तो ये अब ये पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन है,
तो 20 नंबर का क्वेश्चन दैट कन्वेंशनल बैच में हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे, खाली रिजल्ट लिख दिया, मान लो कल को पूछ दे तो हमको पता होना चाहिए कैसे यूज़ किया। तो ये शाफ्ट के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी है जो टाउ मैक्स के फॉर्म से भी कैलकुलेट कर दिया। देख लो फिर से एक बार, वो कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी शाफ्ट में स्टोर्ड टाउ मैक्स स्क्वायर बाई 4g वॉल्यूम साइज को प्रूव करना। तो T बाई जे टाउ बाई आर होता है, टाउ 1 बाई R1 इक्वल टाउ 2 बाई R2। तो यहाँ से टाउ मैक्स क्या हो गया, दैट टाउ बाई आर इक्वल टू टाउ मैक्स बाई कैपिटल आर। आर क्या है, पोलर एक्सिस से किसी डिस्टेंस आर पे, मान लो शाफ्ट का रेडियस 100 mm है तो कहीं 30 mm पे स्मॉल आर होगा, जैसे एग्जाम्पल। तो ये रख दिया यहाँ पे, टाउ इसका 2g वॉल्यूम था, टाउ की रख दिया टाउ मैक्स स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, वैल्यू पुट किया। देन सेम वैसे कांस्टेंट बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या आर क्यूब डी आर पाई आर स्क्वायर कितना बचा, पाई आर स्क्वायर एल, वो क्या है वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अगर दोनों को ऑप्शन दिए हैं, टाउ स्क्वायर बाई 2g और टाउ स्क्वायर बाई 4g, तो इसको टिक करेंगे, ये खाली स्ट्रिप का एनर्जी है, सब स्ट्रिप जुड़ेगा तब जाके वैल्यू आएगा। तो टी स्क्वायर एल बाई 2g से निकाल दो आप, चाहे आप इससे निकाल दो, दोनों से आपका सेम ही आंसर आएगा। तो इसे कैलकुलेट कर दी। तो ये सॉलिड के लिए था, सेम ऐसे ही हॉलो के लिए फॉर्मूला है दैट ये हम कन्वेंशनल बैच में 20 नंबर में सॉल्व करेंगे। तो ये स्ट्रेन एनर्जी कितना आता है, कैसे कैलकुलेट किया है, सब हमको मालूम होना चाहिए। नोट कर लो इसको। फिर ऑफ कर दे रहे। तो अभी हमने क्या पहले टॉर्शन सॉलिड शाफ्ट में पढ़ा था, देन टॉर्शन ने हॉलो शाफ्ट पढ़ा। नाउ अभी चेक कर रहे हैं टॉर्शन इन थिन ट्यूब। सो थिन कोई ट्यूब है या थिकनेस वेरी वेरी स्मॉल दैट टेंडिंग टू 0, तो उस पर अगर हम टॉर्क लगा दें तो उस पर कैसे शेयर स्ट्रेस आ रहा है, कितना एंगुलर ट्विस्ट वगैरह, वो सब चेक कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी पूछा है, गेट के एग्जाम में, ईएस के ऑब्जेक्टिव में भी आया है, और देन 20 नंबर का कन्वेंशनल में भी पूछा है। तो वही देख रहे हैं। तो हेडिंग दे दो टॉर्शन इन थिन ट्यूब। सो कोई एक कॉपर का मान लो ट्यूब है, कॉपर का ट्यूब या एल्युमिनियम का ट्यूब, इस पे मान लो टॉर्क अप्लाई किया टी का। ट्यूब वगैरह में क्या कि थिकनेस वेरी कर सकता है, इसलिए इस तरह का शेप दिखा है दैट, कोई जरूरी नहीं कि थिकनेस आपका दैट कांस्टेंट रहे, वेरी कर सकता है, तो इसलिए ऐसा शेप दिखा है। तो टॉर्शन हमने हॉलो शाफ्ट में पढ़ा ही था, दैट सॉलिड शाफ्ट में पढ़ा था हॉलो शाफ्ट में। तो हॉलो शाफ्ट कैसे था, दैट ये इनर डायमीटर या आउटर डायमीटर, तो टी बाई जे टाउ बाई आर होता है, तो जे निकालते हैं पोलर मोमेंटम इनर्शिया। तो ये इनर डायमीटर R1 हो गया, इनर रेडियस है, ये आउटर डायमीटर R2 हो गया। तो जे कैसे कैलकुलेट किया, ये हम दैट 11th क्लास से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया, आर डिस्टेंस पे ऐसे डी आर का स्ट्रिप ले लिया, जे निकालना है पोलर मोमेंटम इनर्शिया, पोलर एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे क्या किया, ऐसे आर डिस्टेंस पर डी आर का एक स्ट्रिप ले लिया, आर पे डी आर का स्ट्रिप लिया, और जे निकालने आई मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, आर स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी, ऐसे ही आर स्क्वायर डी क्या था, पोलर मोमेंट इनर्शिया। आर स्क्वायर डी को पोलर मोमेंट इनर्शिया क्यों कह रहे हैं, कि आर डिस्टेंस कहाँ से, पोलर एक्सिस से। पोलर एक्सिस ये क्रॉस सेक्शन है, पोलर एक्सिस आपका ऐसे जाएगा बाहर की तरफ, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पोलर एक्सिस से ले रहे हैं, इसलिए पोलर मोमेंट इनर्शिया। तो जे पोलर मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, आर स्क्वायर डी है, ऐसे लिखते हैं, और फिर इसको R1 से R2 आप इंटीग्रेट कर दोगे तो वही वैल्यू आपकी आ जाएगी, पाई बाई 32D4। तो ये एक हॉलो शाफ्ट था, उसमें सॉल्व किया था ऐसे। अब डिफरेंस क्या है ट्यूब में और शाफ्ट में, इसमें क्या है कि R2 माइनस R1 क्या है, R2 माइनस R1 टी जो है दैट थिकनेस,
तो ये टी की वैल्यू को कम करते जाओ, टी टेंडिंग टू 0 कर दो, दैट इज अ बिहेवियर ऑफ थिन ट्यूब। तो यही थिकनेस को हम कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, दैट अब टी थिन ट्यूब हो जाएगा। तो वही कर रहे हैं, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू टी, टी को वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, टी डेज टेंडिंग टू 0 दैट थिन ट्यूब में हो जाएगा। तो वही करें, तो ये जे आर स्क्वायर डी है, R1 टू R2 इंडिकेट करोगे तो पोलर मोमेंटम इनर्शिया दैट पाई बाई 32 D4 बनेगा। ऐसे थिन ट्यूब में निकालें तो ये इनर रेडियस और ये आउटर रेडियस, तो ये आपका R1 आर आई ले लिया, R ले लिया, और ये जो थिकनेस है टी, सो टी जो है दैट इज कॉल्ड द थिकनेस ऑफ ट्यूब, सो दिस वन दैट थिकनेस ऑफ ट्यूब, और ये जो R जो है R दैट इज अ इनर रेडियस, दिस वन दैट इनर रेडियस। अब देखो जरा इसमें क्या किया हमने, R पे dr का स्टेप लिया, इसको इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि R पे ये थिकनेस T मैथमेटिकली मतलब क्या है कि जो थिकनेस T है दैट इज अ लमसम dr के बराबर, ये मैथमेटिकल डिफरेंस है। मतलब क्या विजुलाइज करो, इसमें क्या है R1 से R2 में dr का ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप है, पहला स्ट्रिप सेकंड दूसरा ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप है। तो R1 से R2 में R का dr का इनफाइनाइट स्ट्रिप है, वो सब स्ट्रिप को ऐड किया, समेशन किया, तो ये वैल्यू मिला पाई बाई 32 D4 हॉलो शाफ्ट में। इसमें क्या है कि थिकनेस दैट्स वेरी वेरी स्मॉल, थिन ट्यूब में थिकनेस वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन इतना कम है कि एक पूरा जो है dr स्ट्रिप था उसके बराबर है, सो टी दैट इज लमसम इक्वल टू dr। तो यहाँ कैसे निकाला पोलर मोमेंटम इनर्शिया, ये जितनी dr की स्ट्रिप थी सब स्ट्रिप को ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या कि पूरा थिकनेस ही एक dr के बराबर है, तो जे इसलिए सारा कैलकुलेशन जो होता है इसमें मीन रेडियस पे, क्यों, बिकॉज दोनों लेयर का यूज कर रहे हैं, ये सब कैलकुलेशन जो है इसका थिन ट्यूब का दैट मीन रेडियस पे, तो ये इसका मीन रेडियस ऐसे लिया, तो ये Rm, सो Rm दिस Rm दैट इज अ मीन रेडियस। तो ये क्या मतलब, दैट Rm मीन रेडियस, सब कैलकुलेशन इसका मीन रेडियस के ऊपर। तो यह Rm का वैल्यू कितना है, मीन रेडियस दैट इक्वल टू R प्लस टी बाई टू, दिस वन दैट मीन रेडियस Rm इज दिस R प्लस टी बाई टू। अब निकालें यहाँ पे J, देखो सेम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, J ऑफ द ट्यूब कैलकुलेट करें, R स्क्वायर था तो R स्क्वायर की जगह हो गया Rm स्क्वायर, DA क्या होता है 2 पाई R dr, यहाँ पे क्या था DA 2 पाई R dr, सो 2 पाई R की जगह Rm, और dr कितना है T के बराबर इंटू टी, दिस वाला, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दैट इज 2 पाई Rm क्यूब इंटू टी, J ऑफ टी। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हो पाई बाई 32, पोलर मोमेंटम इनर्शिया हॉलो शाफ्ट में क्या होता है पाई बाई 32 D आउटर 4 माइनस D इनर 4, सो D आउटर लिख दो आप R प्लस टी, D इनर लिख दो R, और उसको सॉल्व कर लो, स्मॉल टर्म नेग्लेक्ट कर दो, यही वैल्यू आ जाएगी, ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वन दैट इज J ऑफ द ट्यूब, J निकल गया, देन फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे टॉर्शन कैलकुलेट करें, सो T बाई J दैट टाउ बाई R, सब R कैलकुलेशन मीन रेडियस पे Rm पे, थिन ट्यूब अभी लिखा है, थिन वॉल्ड सेक्शन है, थिन ट्यूब है, दैट सब कैलकुलेशन मीन रेडियस पे, क्यों, बिकॉज T बहुत कम है, तो अब दोनों लेयर का यूज करते हैं, तो R1 R इनर का भी आउटर का, इसलिए मीन कैलकुलेट कर, मीन पे कैलकुलेशन कर दिया, तो टी बाई जे टाउ बाई R, सो टाउ कितना, टाउ T Rm बाई जे, वैल्यू रख दो यहाँ पे, T बाई जे कितना है 2 पाई Rm क्यूब इंटू टी, टाउ बाई Rm दिस वाला। तो यहाँ से सॉल्व करें, सो टी बाई टाउ इंटू टी, इधर ले जाओ टी, तो टी अपॉन दैट इज 2 पाई Rm स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। R स्क्वायर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, R पे R रेडियस लिया Rm, पाई R स्क्वायर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया एट द मीन रेडियस, Rm ले रहे हैं तो Rm पाई Rm स्क्वायर क्या हो गया, पाई R स्क्वायर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई Rm स्क्वायर क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया एट द मीन रेडियस, तो वही लिख दें, सो टाउ इंटू टी दैट इक्वल टू टी अपॉन 2am, दिस वन। तो ये टाउ शेयर स्ट्रेस, टी क्या है वो थिकनेस ट्यूब का, टी दैट इज द थिकनेस ऑफ ट्यूब, 2am, am क्या है, दिस वन am, so am that is called the cross section area, cross sectional area at mean radius, cross section area at mean radius, am का वैल्यू, t क्या हो गया, दैट इज द थिकनेस ऑफ ट्यूब, t टॉर्क जितना लगाया ट्यूब के ऊपर, टाउ इंटू टी, सो टाउ इंटू टी, टाउ क्या है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और t क्या है mm, so this one कितना वैल्यू, न्यूटन पर mm, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो टाउ इंटू टी है दैट इज कॉल्ड द शेयर फ्लो, सो दिस वन दैट इज कॉल्ड द शेयर फ्लो। शेयर फ्लो मतलब क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, शेयर फ्लो मींस शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर
यूनिट लेंथ, न्यूटन पर एमएम, शेयर फ्लो शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कैसे शेयर फ्लो का हमने थोड़ा बहुत स्टडी की देखा था बेंडिंग स्ट्रेस के अजम्पशन में। अभी शेयर फ्लो शेयर सेंटर टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट शेयर सेंटर एक 2 टॉपिक है, उसको हम अलग से देखेंगे स्पेशली। मतलब क्या है कि जहां पे भी शेयर स्ट्रेस है, 2 तरह का शेयर स्ट्रेस होता है, एक तो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है बीम पर ट्रांसवर्स लोडिंग से, और दूसरा टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस है। तो जहां पे भी शेयर स्ट्रेस है वहां पे शेयर का फ्लो मिलेगा। जैसे वाटर फ्लो मान लो करता है सरफेस पे, जैसे क्रॉस सेक्शन में शेयर फ्लो होता है। शेयर फ्लो मतलब शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो शेयर फोर्स निकालना हमको आता ही होता है, पर यूनिट लेंथ को डिवाइड करके वहां से शेयर फ्लो निकाल सकते हैं। उसको हम पढ़ेंगे, एक शेयर सेंटर टॉपिक है, उसमें आगे पूरा देखेंगे। अभी तो टॉर्शन पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये टॉर्क लगाया क्लॉकवाइज, तो जब यहाँ सेक्शन कट करोगे आप यहाँ बीच में, तो एंटी क्लॉकवाइज शेयर फ्लो रेजिस्टिंग है, बैलेंस करता है। तो यहाँ बना के देखें तो शेयर फ्लो शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे दिखाया तो ये कट किया सेक्शन ऐसे, ये ट्यूब वाला आपका ऐसे दिया इस तरह से। तो ये फ्लो वहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क था, तो एंटी क्लॉकवाइज शेयर फ्लो रेजिस्टिंग है, बैलेंस कर रहा है इस तरह से। तो जैसे वाटर मान लो फ्लो कर रहा हो, वैसे शेयर फ्लो कर रहा है, दैट शेयर फ्लो। शेयर फ्लो जो ये है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये शेयर फ्लो कांस्टेंट वैल्यू मतलब τ1 T1 दैट इक्वल टू τ2 T2। इसका मतलब क्या है कि जहां पे मिनिमम थिकनेस होगा वहां मैक्सिमम शेयर फ्लो, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। जैसे यहाँ मिनिमम थिकनेस है, यहाँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, यानी ये वाला पार्ट अगर आपका सेफ है तो बाकी सब सेफ है इस तरह से। खैर इसका हम डिटेल में बात करेंगे शेयर फ्लो का जब शेयर सेंटर पढ़ेंगे। अभी बस हमने थिन ट्यूब वगैरह में कैसे टॉर्शन कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हैं वो देख रहे हैं। तो हमने टॉर्शन सॉलिड शाफ्ट में पढ़ा था, हॉलो शाफ्ट में स्टडी किया था, सेम ऐसे अब टॉर्शन थिन ट्यूब में, तो थिन वॉल्ड सेक्शन है उसमें हम स्टडी कर रहे हैं। कॉपर का ट्यूब हो सकता है, एल्यूमिनियम का ट्यूब, कुछ भी बन सकता है। तो इसमें 2 एप्लीकेशन आती हैं, शेयर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट हो रहा है और दूसरा एंगुलर ट्विस्ट, उसको अभी हम आगे देखें। तो ये थिन ट्यूब है, टॉर्क लगाया हमने, थिन ट्यूब दैट क्रॉस सेक्शन इस तरह से थिकनेस वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे कैसे स्ट्रेस वगैरह आएगा वो सब चेक कर रहे हैं। तो ये एक हॉलो शाफ्ट का एप्लीकेशन देखा था, इसका उससे मतलब नहीं है, बस खाली समझने के लिए। एक हॉलो शाफ्ट है, इसका इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। देन इसका मीन रेडियस निकाला, दैट इसमें कैसे निकालते पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, r डिस्टेंस पे dr का स्ट्रिप ले लिया, देन JR² dA क्या हो गया 2πr dr, और R1 से R2 इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ से J आ जाएगा, R2 - R1 इक्वल टू T क्या थिकनेस ऑफ ट्यूब में जब बात करेंगे तो ये R2 - R1 T है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, यही थिकनेस को आप कम करते जाओ, हॉलो शाफ्ट था ये, यही थिकनेस को आप कम करते जाओ, कम करते इतना कि थिकनेस T dr के बराबर। दैट विजुलाइज करो, यहाँ पे R2 - R1 जो थिकनेस है उसमें dr का ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप है R1 से R2। इसमें क्या है कि पूरा एक जो पूरा थिकनेस ही वो dr के बराबर है। सो इसमें आपका dr का ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप, उसमें पूरा थिकनेस ही dr के बराबर, थिकनेस ऑफ ट्यूब दैट dr के बराबर। तो यहाँ कैलकुलेट करें तो अब देखो जरा, इस केस में क्या आपने इंटीग्रेशन किया, क्यों जरा सोचो ध्यान से, r पे dr का स्ट्रिप लिया, R1 से R2 में dr का ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप है, इसमें पूरा थिकनेस ही dr के बराबर, तो क्या डायरेक्टली निकल जाएगा ऐसे। और यहाँ थिकनेस बहुत कम है, इसलिए सारा कैलकुलेशन मीन रेडियस पे है। क्यों, बिकॉज दैट दोनों इनर आउटर लेयर दोनों का यूज हो जाएगा, जैसे मीन पे कैलकुलेशन rm पे, rm क्या हो जाएगा r + t/2। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करें दैट r + t/2, t/j τ/r, t/j, j कितना, j निकाल दो इसका, ऐसे निकलेगा r² dA, r की जगह क्या हो गया RM², dA क्या हो गया 2πr dr, सो 2πrm dr क्या है t के बराबर t, ऐसे डायरेक्ट निकाल दिया। या वैसे ही सॉल्व कर दो, j π/32 d4 होता है, d आउटर 4 - d इनर 4, तो d आउटर को लिख दो आप r + t 2 टाइम, और इनर को r उसे माइनस कर दो, स्मॉल टर्म्स को नेगलेक्ट कर दो, तो आपका यही वैल्यू आ जाएगा इतना से। तो वही रख दिया t/j τ/r, τ/r दैट t/j τ/r वैल्यू। तो यहाँ से 2 rm कैंसिल हुआ, τ × t इधर ले गए t को, t/2 πrm², तो τ × t t/2 am क्या πrm², तो am क्या हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया एट द मीन रेडियस, πr² क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, rm मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया एट द मीन रेडियस, दिस वैल्यू। नाउ τ Nm², t mm न्यूटन पर mm, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड द शेयर फ्लो। तो जहां पे भी शेयर स्ट्रेस होगा, चाहे वो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस हो, बीम में बेंडिंग की वजह से जो आता है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, बीम में ट्रांसफर लोडिंग से, या फिर टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस है, 2 ही तरह का शेयर स्ट्रेस होता है, एक डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, एक टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। तो जहां भी शेयर स्ट्रेस है वहां शेयर फ्लो है, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है सरफेस में, ऐसे शेयर फ्लो कर रहा है।
शेयर फ्लो कर रहा था, वही दिखाया दैट शेयर, वहाँ पे टॉर्क क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज शेयर फ्लो ऐसे टाउ 1 T1 इक्वल टाउ 2 T2। तो जहाँ मिनिमम थिकनेस है वहाँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जहाँ मैक्सिमम थिकनेस होगा वो मिनिमम शेयर स्ट्रेस, सॉरी जहाँ मिनिमम थिकनेस वहाँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, और जहाँ मैक्सिमम थिकनेस है वहाँ मिनिमम वैल्यू शेयर स्ट्रेस। इसलिए जहाँ पर मिनिमम थिकनेस है वहाँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है तो मैक्सिमम वाला सेव कर दिया तो बाकी सब सेफ रहेगा, लेकिन लम सम वैल्यू सेम ही रहता है तो इसमें मैथमेटिकली फर्क नहीं पड़ता, बट इस तरह से भी चेक कर सकते हैं टाउ 1 T1 इक्वल टाउ 2 T2। तो इस तरह से थिन वॉल बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, टाउ इंटू टी टी अपॉन 2 है। कल को सर्कुलर की जगह कोई दूसरा सेक्शन दे दे, थिन ट्यूब दैट रेक्टेंगुलर शेप दे दे, कुछ और दे दे, तो वहाँ पे मीन रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो उसका मीन ले लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया मीन रेडियस पे, बाकी सब कुछ वैसे ही सेम चेंज यूज कर दिए। तो इस तरह से थिन ट्यूब में कैसे शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट हो रहा है वो निकाल लिया। अब ऐसे ही थिन ट्यूब पे कितना एंगुलर ट्विस्ट आएगा उसका स्टडी करेंगे, तो वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ तक नोट कर लो पहले से। रफ कर दे रहे इसको। तो ये क्या किया हमने, दैट शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर दिया थिन ट्यूब में। नाउ इसमें कितना एंगुलर ट्विस्ट है वो चेक कर रहे हैं, तो यहाँ हेडिंग दे दो एंगुलर ट्विस्ट इन थिन वॉल्ड सेक्शन। थिन ट्यूब बोल दो या थिन वॉल्ड सेक्शन एक ही बात है। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो इसी में एंगुलर ट्विस्ट इन थिन वॉल्ड सेक्शन। रफ कर दे रहे इसको। अब देखो जरा टॉर्क लगाया है इस पे, जब टॉर्क लगा क्रॉस सेक्शन रोटेट करेगा, रोटेट हुआ तो यहाँ पे टॉर्शन ने जो वर्क डन किया वो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में ट्यूब में स्टोर्ड हो गया, क्योंकि टॉर्क लगा ट्यूब डिफॉर्म हुआ, स्ट्रेन आया, स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी। तो इसके अंदर स्टोर्ड जितना स्ट्रेन एनर्जी हम पहले वो कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसके बाद कास्टिक लेंथ थ्योरम जो पढ़ा था हमने डिफ्लेक्शन वाला थ्योरम लगा देंगे, तो उसके बाद इसके अंदर कितना एंगुलर ट्विस्ट आ रहा है वो निकाल लेंगे। तो उसके लिए देखो वही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये थिन हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लिया ऐसे, मान लो ये ds लेंथ है, सो ds लेंथ का एक स्ट्रिप लिया, इसका थिकनेस यहाँ पे t है, सो t जो है दैट इज अ थिकनेस, और l ट्यूब का पूरा लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी होगा। तो ना पहले हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी निकाल दे रहे हैं। तो हम पहले इसमें स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, देन कास्टिक लेंथ थ्योरम लगाकर कितना एंगुलर ट्विस्ट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी निकालें स्ट्रिप में, क्या फॉर्मूला था, टाउ स्क्वायर बाई 2g। वहां पे क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस में सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम, यहाँ कितना स्ट्रिप में टाउ स्क्वायर जी इंटू वॉल्यूम। तो टाउ स्क्वायर बाई 2g, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है इसका ds इंटू टी, ये क्या हो गया एरिया इंटू एल इसका लेंथ, ds इंटू टी दैट एरिया इंटू एल वॉल्यूम, टाउ स्क्वायर बाई 2g इंटू स्ट्रेस। अब टाउ देखो यहाँ कैलकुलेट किया क्योंकि अब थिन वॉल्ड का कैलकुलेशन है, तो यहाँ थिन वॉल्ड में जो फॉर्मूला है वही यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला बना है टाउ इंटू टी दैट इक्वल टू टी अपॉन 2 है। तो यहाँ से पुट कर दे रहे हैं इसमें टाउ स्क्वायर बाई 2, यहाँ रखो टाउ कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 4 am स्क्वायर और टी स्क्वायर 1 बाई 2g इंटू डी एस इंटू टी इंटू एल एज वेल। ना इसको सॉल्व कर ले थोड़ा, तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रेन एनर्जी निकाल दिया हमने यहाँ पे स्ट्रिप में। अब देखो जरा सब स्ट्रिप को जोड़ दो तो पूरा टोटल स्ट्रेन एंगुलर ट्विस्ट आ जाएगा, दैट टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा। तो वही निकाल दें तो यू टोटल, तो यू टोटल कैलकुलेट करो कितना हो, देखो थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं इसको। ds दैट ds लेंथ लिया है दैट टी स्क्वायर 8m कितना हो जाएगा टी स्क्वायर एल, देन 8am स्क्वायर 8am स्क्वायर जी, तो कितना है 4 to 8 am स्क्वायर जी ds बाई टी एल आ गया ds बाई टी, यहाँ क्या हो जाएगा ds बाई टी, तो दिस वन दैट ds बाई टी ऐसा है। तो ये देखो पहले स्ट्रिप के लिए था
टोटल में क्या होगा, सबको ऐड कर दो, समेशन कर दो, तो यहाँ पे समेशन कर दे रहा, दिस वन दैट इज अ समेशन ds/t। इंडिकेशन क्या होता है समेशन, वही लिख दिया ऐसे। अब देखो जब थिकनेस कांस्टेंट होगा तो बाहर चला जाएगा, मान लो कांस्टेंट ना हुआ तो ऐसे सॉल्व कर देंगे, ds/t दैट इक्वल टू ds1/t1 प्लस ds2/t2, इस तरह से। मान लो थिकनेस कांस्टेंट ना हुआ तो ऐसे यूज कर देंगे, थिकनेस कांस्टेंट हुआ तो t कॉमन बाहर चला जाएगा, समेशन ds, और समेशन ds क्या हो जाएगा, पेरिफेरी ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो जरा, ये ds लिया, ये ds, सब ds को आप ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, पेरिफेरी ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन का पेरिफेरी क्या हो, 2πr, इस रेक्टेंगल का होगा तो क्या होगा, 2 टाइम a प्लस बी स्क्वायर का, दैट 4a, पेरिफेरी ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरा, ये ds सब ds जोड़ दो, पूरा पेरिफेरी ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी। अब स्ट्रेन एनर्जी निकल गया, अब यहाँ पे लगा दे रहे हैं कास्टिग्लिआनो थ्योरम, तो थीटा निकल जाएगा, तो वही लगा दे रहा है। सो कास्टिग्लिआनो थ्योरम उसको लगा दे रहा है, सो बाई कास्टिग्लिआनो थ्योरम, कास्टिग्लिआनो थ्योरम इसको लगाए, इसको लगा दे रहे थे, थीटा क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल टी, यही पढ़ा था हमने वहाँ, देखा था जब स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढ़ा था डिफ्लेक्शन में, तो ऐसे ही सॉल्व किया था। तो सॉल्व करो डेल यू बाई डेल टी, तो यहाँ रख दो, डेल यू बाई डेल टी करो, क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल टी कर दें तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2t, 2 से 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा TL डिवाइड बाई 4am स्क्वायर जी समेशन ds/t, दिस वन दैट इज थीटा। तो इस तरह से थिन वॉल सेक्शन में हम एंगल ऑफ ट्विस्ट भी निकाल सकते हैं। तो सॉलिड शाफ्ट में पढ़ा था हमने, हॉलो शाफ्ट का स्टडी किया, देन ऐसे ही थिन वॉल सेक्शन में कितना शेयर स्ट्रेस है और कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट है उसका कैलकुलेशन किया। देख लो फिर से एक बार, तो ये थिन वॉल सेक्शन दिया, इस पर टॉर्क लगाया, तो पहले क्या कर रहे हैं, टॉर्क लगेगा तो थिन वॉल सेक्शन रोटेट करेगा, तो क्रॉस सेक्शन रोटेट किया तो डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेशन से स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी, तो यानी जो लोड ने वर्क डन किया वो इसके अंदर आपका स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, तो वो हम कैलकुलेट कर लें वर्क डन। तो कैसे मिलेगा, दैट नॉर्मल स्ट्रेस था तो वहाँ क्या था, स्ट्रेन एनर्जी रेजिलियंस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम, ऐसे यहाँ पर क्या है, दैट टाउ स्क्वायर बाई 2g इंटू वॉल्यूम, तो टाउ स्क्वायर बाई 2g वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ds इंटू टी एरिया और a इंटू एल वॉल्यूम, तो वही है टाउ स्क्वायर बाई 2g इंटू वॉल्यूम। टाउ क्या है, टाउ फॉर्मूला बनाया था, टाउ इंटू टी इक्वल टू क्या है, t/2m, बट ये फॉर्मूला केवल थिन वॉल सेक्शन के लिए है, हर जगह नहीं यूज कर ले, तो ये रख दिया टाउ के t/2am, मतलब टी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर टी स्क्वायर, 2m टाउ इंटू टी था, t/2am, वही पुट कर दिया। देन यहाँ से कॉन्स्टेंट, ये स्ट्रिप में सब स्ट्रिप जोड़ दो, टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा, तो ये टोटल कैसे, कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर एल बाई 8m स्क्वायर जी ds/t समेशन ds/t, इस तरह से। नॉन समेशन ds/t क्या हो जाएगा, ds1/t1 प्लस ds2/t2, इस तरह से। तो ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आ गया, दैट आपका थिन वॉल सेक्शन के अंदर। देन लगा दे रहे हैं कास्टिग्लिआनो थ्योरम, तो थीटा आ जाएगा, थीटा क्या, डेल यू बाई डेल टी, डेल यू डेल टी क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल टी करो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, टॉर्क, सो 2t हो जाएगा, तो TL बाई 4m स्क्वायर जी समेशन ds/t, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो भी कैलकुलेट कर दिया। तो अब इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे, 2 नंबर में पूछता है, 10 में भी आता है, 20 में भी आता है, हर जगह पूछा है। तो अब इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे, दैट जो 20 नंबर में पूछा है कन्वेंशनल में, तो वो एक क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगा कैसे, तो उसको करेंगे, पहले इतना नोट कर लो यहाँ तक। तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपका 20 मार्क्स में पूछा है, तो ये कुछ अराउंड 14-15 में दैट 20 मार्क्स का आया, तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले लिखो जरा, क्वेश्चन लिखना है आपको, ये कहीं है नहीं, पहले क्वेश्चन को लिखो आप। अ थिन वॉल ट्यूब ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, थिन वॉल ट्यूब ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन with outer diameter 100 mm, of circular section with outer diameter 100 mm and thickness 2 mm
and thickness 2 mm, having length 1000 mm, having length 1000 mm, a thin walled section of circular section with outer diameter 100 mm and thickness 2 mm and length 1000 mm is fixed at one end, and free at other end, subjected to 1 kilonewton meter torque at free end, determine 1 kilonewton meter torque at free end, determine shear stress in wall of tube, and angle of twist, at free end, next line is इसी में, if circular section is replaced by rectangular section, ब्रैकेट में लिख लो 100 into 100 mm स्क्वायर, रेक्टेंगुलर सेक्शन ब्रैकेट में 100 into 100 mm स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, and thickness 2 mm, bracket closed, and thickness 2 mm. Determine the shear stress, and angle of twist at free end. Determine shear stress and angle of twist at free end. तो ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स में पूछा है। पहले पार्ट में उसने क्या बोला है कि एक सर्कुलर ट्यूब है जिसपे आपने टॉर्क लगाया है 1 किलोन्यूटन मीटर का, और उसका थिकनेस कितना है और जो आउटर डायमीटर है, आउटर रेडियस है, वो उसने दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि दैट इसको तो बोल रहा है कि जब सर्कुलर था उसमें कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा और क्या कहते हैं कितना आपका कितना शेयर स्ट्रेस आएगा, उसे कैलकुलेट करो। फिर बोल रहा है कि उसको रिप्लेस कर दिया आपने, तो रिप्लेस कर दिया एक रेक्टेंगुलर सेक्शन से, एक स्क्वायर सेक्शन से, रिप्लेस्ड बाई, अगर आपको रेक्टेंगुलर बोला क्वेश्चन में तो स्क्वायर, मतलब एक ही बात है, रेक्टेंगल में आप दोनों डायमेंशन बराबर कर दो तो स्क्वायर हो गया। तो एक स्क्वायर सेक्शन से रिप्लेस कर दिया जिसका डायमेंशन 100 into 100 दिया था। तो पहले तो हम सर्कुलर वाले में कैलकुलेट कर दें, तो यहाँ सर्कुलर वाले में कैलकुलेट करें, देन इसमें दिया है टॉर्क जो लगा है, टॉर्क दिया है दैट इज 1 किलोन्यूटन मीटर, 1 किलोन्यूटन मीटर, टॉर्क की वैल्यू दी है 1 किलोन्यूटन मीटर। बोला है क्वेश्चन में दैट जो आउटर डायमीटर है, आउटर रेडियस जो है वो 100 mm, तो ये बोला है कि दैट विद आउटर डायमीटर 100 mm, तो मतलब आउटर रेडियस कितना हो गया 50 हो गया, तो ये आर आउटर कितना है 50 mm, और थिकनेस जो दिया है, थिकनेस दिया है 2 mm का, थिकनेस क्या है 2 mm। तो हमको मालूम है सारा कैलकुलेशन थिन वॉल में मीन रेडियस पे करते हैं, तो मीन कैलकुलेट कर दें यहाँ से, सब कैलकुलेशन मीन रेडियस पे है, तो मीन निकाल दो आर एम का वैल्यू। तो आर एम कितना हो जाएगा दैट आर कितना है 50 और -2/2, 2 थिकनेस है तो हाफ कितना r -t/2, तो 49 mm। देन थिकनेस दिया है, थिकनेस आपका 2 mm है और टॉर्क दिया है 1। तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, बोल रहा है कितना शेयर स्ट्रेस आएगा, कितना शेयर स्ट्रेस आएगा, कितना एंगल ट्विस्ट है वो कैलकुलेट करो। तो लगा दो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, टाउ इंटू टी दैट इक्वल टू t/2a दिस वैल्यू। देन वैल्यू निकाल दो, टाउ रख दिया, टी थिकनेस कितना है 2 mm, टी टॉर्क कितना है 1 × 10⁶, 2 am, am क्या होता है पाई rm², तो पाई rm क्या हो गया 49 का स्क्वायर दिस वैल्यू। तो यहाँ से टाउ कैलकुलेट कर देंगे, शेयर स्ट्रेस निकालो कितना, कैलकुलेशन करो, खाली नोट नहीं करना, यहाँ से जैसे कह रहा हूँ वैसे फॉलो करो, कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है।
इसका कैलकुलेशन कैलकुलेट करो कितना, (33.16 पाई आर एम स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है टाउ का दैट इज 33.16 मेगा पास्कल, ये निकला होगा तो कैलकुलेट कर दिया। तो ये आ गया। देन थीटा निकालें, एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा क्या हो जाएगा, टी एल बाई जी जे। टी टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू कितना 1 × 10⁶, 1 × 10⁶। लेंथ कितना है, लेंथ दिया हुआ है, कितना लेंथ दिया था, लेंथ 1000 mm इंटू 1000। जी जे, जी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, टी एल बाई जी जे, जी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, वो वहाँ डिक्टेट नहीं किया, जी का वैल्यू दिया है दैट 8 × 10⁴ मेगा पास्कल दिस वैल्यू। एक्चुअली क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया था और पॉइसन रेशियो दिया था। तो यंग्स ई इक्वल टू क्या होता है, अगर मान लो यंग्स मॉडुलस ई इक्वल टू क्या होता है 2g 1 + न्यू। तो अगर क्वेश्चन में कल को आपको ई दे दे और न्यू दे दे तो वहाँ से जी निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में ई दिया था और न्यू दिया था तो वहाँ से जी का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ हम सीख रहे हैं तो हम लोग जी डायरेक्ट ले लिया, कल को ई न्यू के फॉर्म में दे सकता है। वैसे ही क्वेश्चन जो आया था उसमें ई और न्यू के फॉर्म में ही दिया था, लेकिन वहाँ डायरेक्ट जी ले लिया। तो अगर कल को ई न्यू देगा इसमें रख के सॉल्व कर देंगे। तो 2g जी जे, जी कितना है 8 × 10⁴। जे निकाला था थिन वॉल्ड में कितना था 2 पाई आर एम क्यूब इंटू टी। सो 2 पाई आर एम कितना है 49 का क्यूब इंटू टी इंटू 2 दिस वाला। तो यहाँ से थीटा कैलकुलेट हो जाएगा, थीटा टी एल बाई जी जे। इसे पुट करो, कैलकुलेट करो कितना निकालो। तो ये जब कैलकुलेट कर रहे हो तो 8.45 इंटू 10⁻⁻, 8.45 × 10⁻³ रेडियन दिस वाला। तो ये तब थीटा कैलकुलेट करो पुट करके, 8.45 × 10⁻³ रेडियन दिस वैल्यू ये निकला। तो ये थीटा कैलकुलेट कर दिया, ऐसे आ गया। देन थीटा मिल गया। अब ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि सर्कुलर सेक्शन को रिप्लेस कर रहा है स्क्वायर ट्यूब से। रेक्टेंगुलर होता है तो डायमेंशन अलग होता है, 100 100 दिया तो वाला स्क्वायर ही हो गया। तो कह रहा है सर्कुलर को रिप्लेस कर रहा है स्क्वायर से, तो कितना वैल्यू आएगा दैट शेयर स्ट्रेस का वो निकालो और एंगुलर ट्विस्ट कैलकुलेट करो। तो अब ये कैलकुलेट करें तो इस सर्कुलर को रिप्लेस कर दिया स्क्वायर से, तो स्क्वायर ऐसे लिया, थिकनेस दिया हुआ, थिकनेस वही आपका 2 mm है, तो सर्कुलर को रिप्लेस कर दिया स्क्वायर से ऐसे। डायमेंशन दिया 100 × 100, तो यानी ये 100 है और ये डायमेंशन ये वाला भी 100 है, ये भी 100 है। अब ये बोला इसको रिप्लेस किया स्क्वायर से, तो हमको मालूम है सब कैलकुलेशन थिन वॉल में किस में करते हैं, मीन रेडियस पे। तो मीन निकाल दे इसका, थिकनेस 2 दिया हुआ है तो मीन कैलकुलेट कर दो पहले। तो ऐसे मीन कैलकुलेट कर दे, तो यहाँ से मीन वैल्यू, मीन कितना हो जाएगा 100 और t/2 यहाँ से माइनस t/2 यहाँ से, तो -1 - 1 कितना 98 में बचा। सब कैलकुलेशन किस पे, मीन रेडियस पे। तो लगा दो फॉर्मूला टाउ इंटू टी दैट इक्वल टू कितना t/2a। टाउ शेयर स्ट्रेस, टी कितना है थिकनेस 2, टॉर्क 1 × 10⁶ और 2 am। अब am क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मीन रेडियस पे। तो एरिया ये क्या है स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा a², मीन पे, मीन कितना है 98, तो 98 × 98 am², टाउ इंटू टी t/2am दिस वाला। तो यहाँ से टाउ निकलेगा, कैलकुलेट करो। तो वीडियो पॉज करो, आप कैलकुलेट करो कितना वैल्यू आ रहा है। तो जब ये कैलकुलेट करोगे आप, ये आ रहा है 26 पॉइंट समथिंग, 26.03 मेगा पास्कल। तो ये ऐसे कैलकुलेट कर लिया, टाउ आ गया शेयर स्ट्रेस। देन हम थीटा कैलकुलेट कर लें। तो सर्कुलर सेक्शन जब है तो वहाँ थीटा TL/G अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जरा क्या है, ये जो थीटा TL/G फॉर्मूला है ये सर्कुलर सेक्शन के लिए है। अब यहाँ पे सेक्शन रेक्टेंगुलर हो रहा है, तो जो टॉर्शन का स्टडी हम कर रहे हैं वो सबका सब सर्कुलर सेक्शन के लिए है। रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा या स्क्वायर सेक्शन होगा या कोई और सेक्शन है सर्कुलर के अलावा, तो वहाँ पे वार्पिंग का इफेक्ट है। वार्पिंग का जैसे सिंपल एग्जांपल, जैसे कि वहाँ हमने कल प्रूव किया था शाफ्ट इन पैरेलल पढ़ा था, तो वहाँ प्रूव किया था कि सेम एल पर सेम थीटा आ रहा था। तो उसके लिए जो प्रूफ वहाँ पे लिया था, r डिस्टेंस पे हमने लिया था
दैट एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, तो वहां पे हमने सॉल्व क्या किया था कि एक सेम दोनों सेम आर पर फाई का वैल्यू सेम था, जो वहां प्रूव करके देखा था 10 की जब एल चेंज करते हैं थीटा चेंज होता है, एल सेम तो थीटा सेम। तो जब तक सर्कुलर सेक्शन है तो उस केस में क्या था कि हमने क्या लिखा था 10 फाई इक्वल टू ए डैश बाई एल ए L1 और बी वी डैश बाई L2। तो जो फाई एंगल था वो ए और बी दोनों पॉइंट के लिए सेम था, जो शेयर स्ट्रेन वैल्यू था। लेकिन जब सर्कुलर की जगह हम कोई और सेक्शन ले लें, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वगैरह, तो वो आपका सेम आर डिस्टेंस आर दोनों के लिए दिया था, ए के लिए बी के लिए भी। लेकिन जब हम अगर हम सर्कुलर जगह स्क्वायर सेक्शन कर दें, रेक्टेंगुलर कर दें, तो सेम आर पे सेम फाई नहीं आएगा। तो इसलिए वहां पे सब कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होगी, जिसका स्टडी हम एमटेक में हायर स्टडी में जाकर करते हैं, यहाँ नहीं कहीं, सब जस्ट सिंपल एग्जाम्पल दिए। तो हमारे कोर्स में केवल आपका टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट के लिए है, हमको नॉन सर्कुलर की स्टडी नहीं करना, क्योंकि वहाँ वार्पिंग का इफेक्ट नहीं है, वहाँ वार्पिंग का इफेक्ट मिलेगा, यहाँ सर्कुलर में वार्पिंग का इफेक्ट नहीं है, इसलिए थीटा टेल बाई जी जगह से हमने प्रूफ यूज करती है। लेकिन सर्कुलर के रेक्टेंगुलर वगैरह आएगा तो वहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूले बनते हैं, वो अगर आप एमटेक करोगे स्ट्रक्चर में तो वहाँ एडवांस में जुड़ेगा, अभी जरूरत नहीं है। इसलिए दैट रेक्टेंगुलर वगैरह की स्टडी हमको नहीं करना, तो सर्कुलर के लिए हमने यूज कर दी, नॉन सर्कुलर के लिए हमने स्ट्रेनली मेथड लगा के सॉल्व कर दी। तो वो जो फॉर्मूला बनाया था उसी को लगाएंगे, तो उसके लगाया फॉर्मूला बनाया था अभी, फॉर्मूला क्या था, थीटा टी एल डिवाइड बाई 4am स्क्वायर जी समेशन डी एस बाई टी, दिस वाला रख दो। टी कितना है 1 × 10⁶, लेंथ कितना है 1000 mm, 4am स्क्वायर, ए कितना था 98 × 98, 4am स्क्वायर। ये देखो जरा टाउ इंटू टी, टी अपॉन 2am था, तो एरिया क्या है 98, यहाँ पे स्क्वायर जरूरत नहीं है, मिस्टेक है, 98 × 2am, यहाँ पे 2am स्क्वायर, 98 × 98 स्क्वायर, जी का वैल्यू कितना है 8 × 10⁴, समेशन डी एस बाई टी, तो समेशन इसी का मल्टीप्लाई इसी में समेशन डी एस बाई टी, समेशन डी एस बाई टी कितना हो जाएगा, थिकनेस कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, इसी में लगा दें, देखो जरा समेशन डी एस बाई टी, थिकनेस कितना है, थिकनेस 1/2 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 2 थिकनेस हो गया, और समेशन डी एस क्या होगा, पेरिफेरी क्रॉस सेक्शन 4 × a, तो 4 × कितना 98, तो 4 × 98 इस बार ऐसे लगा दी, तो यहाँ से थीटा कैलकुलेट हो जाएगा, निकालो कितना थीटा, तो ये जब कैलकुलेट करोगे आपका थीटा का वैल्यू, तो ये निकल के आ रहा है 6.64 10⁻³ रेडियन इस बार, तो यहाँ से कैलकुलेट कर दी। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा आपके एग्जाम, 20 नंबर बहुत होता है, तो अब देखो देखो कितना बिल्कुल सिंपल है, ये चीज़ें कोई टफ नहीं है, बस सब कुछ पढ़ा हुआ आना चाहिए एक बार कैसे किया। तो थिन वॉल्ड सेक्शन दिया था, सर्कुलर ट्यूब था, टॉर्क लगाया था 1 kN और लेंथ दिया था 1000 mm, आउटर डायमीटर दिया था 100 mm, थिकनेस था 2, तो बोला थिन वॉल्ड सेक्शन मेंशन है क्वेश्चन में क्लियरली, तो बोला कि कितना शेयर स्ट्रेस है वो निकालो और एंगुलर ट्विस्ट निकालो। सो अब देखो जरा, सब कैलकुलेशन मीन रेडियस पे रहता है, तो हमने क्या आरएम निकाल, तो आरएम क्या हो जाएगा 50 - 2/2 दैट 149 mm, देन पुट कर दो टाउ इंटू टी अपॉन 2m, टाउ इंटू टी कितना है 2am क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया एट द मीन रेडियस कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर एम स्क्वायर 49 स्क्वायर, टाउ का वैल्यू 33.16 इस तरह से। थीटा लगा दो, थीटा टेल सर्कुलर सेक्शन है, यहाँ लगा सकते हैं फॉर्मूला, थीटा टेल बाई जी लगा दिया, टी टॉर्क लेंथ दिया जी, अब क्वेश्चन जो था आया था उसमें उसने यंग्स मॉडुलस दिया था और पॉइजन रेशियो दिया हुआ था, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू जी 1 + न्यू, तो यहाँ से जी आ जाएगा, तो इतना जी मिला था, तो यहाँ डायरेक्ट यूज कर दिया, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो 2gj दैट सॉरी जी का वैल्यू j 2 पाई RM³ इंटू टी, RM निकाल दिया था, थीटा का वैल्यू इतना आ गया ऐसे। देन अब क्या बोला कि सर्कुलर सेक्शन को रिप्लेस किया है स्क्वायर ट्यूब से, इसका डायमेंशन दिया 100 × 100, तो कह रहा है कि कैलकुलेट करो शेयर स्ट्रेस और थीटा, तो शेयर स्ट्रेस टाउ इंटू टी अपॉन 2m, टाउ टी एम क्या क्रॉस सेक्शन एरिया मीन रेडियस पे, तो मीन निकाल दिया 100 - 1 - 1 98, तो 98 × 98 रख दिया, यहाँ टाउ कितना आ गया 26.03। देन एंगुलर ट्विस्ट निकालना, अब यहाँ पे थीटा टेल बाई जी नहीं लगा सकते बिकॉज दैट नॉन सर्कुलर सेक्शन है, सब थीटा टेल बाई जी सर्कुलर सेक्शन के लिए है, यहाँ वार्पिंग इफेक्ट है तो वो पार्ट नहीं यूज कर सकते, तो हमारे सिलेबस में बीटेक में केवल टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट है, नॉन सर्कुलर का स्टडी नहीं, तो वो अगर आप स्ट्रक्चर में एमटेक करोगे तो वहाँ सब चीज़ें जुड़ेंगे एडवांसों में, अभी हमें सर्कुलर पढ़ना है, यहाँ कोई वार्पिंग इफेक्ट नहीं, इसको लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला बनाया था, श्रेणी निकाल के सॉल्व किया था अभी, तो वही लगा दिया TL/4m² जी समेशन ds/t,
TL रख दिया 4am स्क्वायर, 98 एरिया am स्क्वायर, जी आपका मालूम है, समेशन ds बाई डी थिकनेस कितना था 2mm, तो 1/2 बाहर आ गया, समेशन ds 4 इंटू ए, 4 इंटू समेशन ds क्या, पेरीफेरी ऑफ क्रॉस सेक्शन, 4 इंटू ए होता है स्क्वायर के लिए, 4 इंटू 98, यहाँ से पुट किया, सॉल्व किया, थीटा इतना आ गया, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो ये 20 नंबर में आता है, कल को ऐसे 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकता है, 7 मार्क्स में आ सकता है, 20 में, अब ये 20 में पूछा हुआ है, तो चीज़ें कोई बहुत टफ नहीं है, बस ये है कि सब कुछ हमको पढ़ा होना चाहिए कैसे कि टॉर्शन टॉपिक कंपेयर टू बेंडिंग, कंपेयर टू डिफ्लेक्शन और एसिडिटी सिंपल है, लेकिन 35 नंबर का पूछता है कन्वेंशनल, पूछा ही है 2-3, 30 नंबर मिनिमम 35 नंबर का आता ही रहता है, तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, बस सब कुछ कवर होना चाहिए, तो नोट कर लो इसको। रफ कर दे रहे इसको। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गेट के एग्जाम के लिए, तो वही देख रहे हैं, देखना है, एक मिनट। तो ये एक शाफ्ट दिया हुआ है, लेंथ L है इसका, तो इस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क लगा है, UDT दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क। जैसे कैंटिलीवर बीम होता था, उसमें हमने UDL लगा दिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क है, T नॉट किलोमीटर मीटर पर मीटर, L मीटर लेंथ है, शाफ्ट का डायमीटर मान लो D दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इस शाफ्ट के अंदर स्टोर्ड टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना वो निकालो, और कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा वो कैलकुलेट करो, ये निकालने को बोल रहा है। तो ये फिगर बना लो कि उसके बाद वीडियो पॉज कर देना, उसके बाद लिख लेना क्वेश्चन की लैंग्वेज, तो वो लिख लो लैंग्वेज दैट फिगर बना के, कैलकुलेट टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन शाफ्ट, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन शाफ्ट and angle of twist at free end, तो फ्री एंड पे कितना एंगल ट्विस्ट है वो निकालना है, और कितना टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालना है। तो देखो जरा, थीटा क्या होता है, TL/GJ। अब अभी क्या होता है, जैसे मान लो एक शाफ्ट आपको ऐसे दिया होता, ये शाफ्ट दिया होता है ऐसे, इस पे एंड पे टॉर्क लग रहा होता है T लगा होता है किलो न्यूटन मीटर, तो हम थीटा क्या बोले थे, फ्री एंड पर TL/GJ है। ऐसे सेम इस पर थीटा क्या, TL/GJ, बट इसमें क्या है, इसमें लेंथ के लॉन्ग टॉर्क कांस्टेंट, इसका टॉर्क डायग्राम बनाओ तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा टॉर्क डायग्राम, सिंपल रेक्टेंगल ऐसे TT। लेकिन इसमें क्या है, इसमें टॉर्क वेरी कर रहा है, जैसे डेल्टा PL/AE में लेंथ के लॉन्ग कोई भी टर्म वेरी किया स्ट्रिप ले ली। ऐसे देखो इसमें टॉर्क डायग्राम ड्रॉ करें, इसमें टॉर्क डायग्राम कैसे आएगा, यहाँ से 1 मीटर में T0, 2 में 2T0, L में T0 L, तो वो बैलेंस करेगा, तो ये आपका डायग्राम कुछ आपका ऐसे बनेगा, टॉर्क डायग्राम T0 L। ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो ये यहाँ से बैलेंस करेगा, एंटी क्लॉक ऐसे लोगे थंब पॉजिटिव जाएगा, तो ये टॉर्क डायग्राम बनेगा ऐसे, इस तरह से AB। तो ये क्या है इसका टॉर्क डायग्राम।
यहाँ से बी से 1 मीटर में टी नॉट, एल में टू में टू टी नॉट, एल में टी नॉट एल, वही दिखाया। तो ये क्लॉकवाइज है। इसका जब लाइन डायग्राम बनाओ तो लाइन डायग्राम कैसा आ जाएगा, ऐसे बना दें यहाँ। लाइन डायग्राम यहाँ पूरा आएगा इसका। तो ये थंब ऐसे दिखा दिए पूरे का एक साथ। तो ये ऐसे बैलेंस करेगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, उसके लॉन्ग है तो पॉजिटिव, इसका धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक साथ नहीं कम हो रहा, ये तो इसलिए शो कर दिया ऐसे रफ, ये कंटिन्यूसली लगातार कम हो रहा है इस तरह से। तो ये टॉर्क डायग्राम। इसमें क्या है, थीटा टी एल बाई जी जी, इसमें लेंथ के लॉन्ग हर जगह टॉर्क कांस्टेंट है, तो सब डायरेक्ट लिख दिए। इसमें क्या, लेंथ के लॉन्ग टॉर्क वेरी कर रहा है, इसलिए स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो पहले एक्स पे डी एक्स का स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप में कैलकुलेशन, फिर इंटीग्रेट करें, तो वही करें। तो यहाँ से एक्स पे डी एक्स का स्ट्रिप ले लिया ऐसे, तो यहाँ पर एक्स पर डी एक्स का स्ट्रिप ले लिया। तो एक्स पर डी एक्स का स्ट्रिप लिया, तो पहले स्ट्रिप में कैलकुलेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक्स पे जो कट किया आपने यहाँ पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ का टॉर्क निकालना है। टॉर्क कितना होगा यहाँ पे, टी नॉट इंटू एक्स। ये मान लो टी एक्स डैश है यहाँ का टॉर्क का वैल्यू। तो थीटा लगा दो पहले स्ट्रिप के लिए, इसका पूरा समेशन ऐड कर देंगे। तो थीटा कितना, टी एल बाई जी जे, तो टी एक्स और लेंथ कितना है, डी एक्स बाई जी जे, दिस वैल्यू। एक्स पे डी एक्स का स्ट्रिप लिया और सब स्ट्रिप को जोड़ दो, 0 to L, दिस वैल्यू। थीटा टी एल बाई जी जे होता है, तो वहाँ का टॉर्क एक्स पे डी एक्स का स्ट्रिप लिया, स्ट्रिप का लेंथ डी एक्स जी जे और सब स्ट्रिप जोड़ दिया, 0 से L पे इंटीग्रेट कर दिया। तो थीटा कितना, 0 से L, टी एक्स कितना है, टी नॉट इंटू एक्स डी एक्स बाई जी जे। तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, टी नॉट बाई जी जे कॉमन ले लिया, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, एल स्क्वायर बाई टू, एल स्क्वायर बाई टू। तो ये थीटा टोटल कितना फ्री एंड हो गया, टी नॉट एल स्क्वायर बाई टू जी जे, तो ये थीटा निकाल दिया। सेम ऐसे देखो जरा, स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, टी स्क्वायर एल बाई टू जी जे। अब फिर वही टी स्क्वायर एल के लॉन्ग टॉर्क कांस्टेंट नहीं वेरी कर रहा है, तो सेम ऐसे स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, 0 से L टी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई टू जी जे, दिस वैल्यू। और टी एक्स क्या हो जाएगा, टी नॉट इंटू एक्स, तो इसको यहाँ पुट कर दोगे आप, टी नॉट स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 वगैरह में आएगा, तो यहाँ पुट करके वो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना वो भी निकाल लेंगे। बट मेन कॉन्सेप्ट बस यही है कि स्ट्रिप क्यों लिया, इसमें थीटा टी एल बाई जी जे, लेंथ के लॉन्ग टॉर्क कॉन्स्टेंट डायरेक्ट लगा दिया, यह पी एल अपॉन ए में था, सेम वैसे इसमें लेंथ के लॉन्ग टॉर्क वेरी कर रहा है, इसलिए स्ट्रिप ले लिया। तो पहले एक्स पर डी एक्स का स्ट्रिप लिया, उस पर लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या टॉर्क दिया, शाफ्ट पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क है, बोल रहा है कितना एंगल ट्विस्ट वो निकालो, टोटल स्ट्रेन निकालो। तो यहाँ पे 1 मीटर में टी नॉट आएगा, 2 में 2 टी नॉट, एल में टी नॉट एल। और ये देखो कैसा है, क्लॉक वाइज हम इस तरफ है, तो इधर बैलेंस करेंगे। तो ये लॉन्ग द मूवमेंट जा रहा है, पॉजिटिव किया, उसका धीरे धीरे कम हो रहा है, ये टॉर्क डायग्राम इसका। तो पहले एक्स पर डी एक्स का स्ट्रिप लिया, स्ट्रिप में कैलकुलेशन कर दें, तो उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ का टॉर्क कितना है, कितना हो जाएगा टॉर्क यहाँ तक, टी नॉट इंटू एक्स, टी एक्स जैसे लिख दिया उसको। थीटा टी एल बाई जी जे, टी एक्स लेंथ डी एक्स बाई जी जे, 0 से L इंटीग्रेट करेंगे, टी एक्स रख दो, टी नॉट इंटू एक्स, वैल्यू पुट कर दिया, टी नॉट एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, एल स्क्वायर बाई टू, थीटा ऐसे आ गया। देन सेम स्ट्रेन है जी, 0 से L टी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू जी जे, टी एक्स क्या है, टी नॉट इंटू एक्स, यहाँ पुट कर देंगे और 0 से L में इंटीग्रेट कर दिया, तो वहाँ से टोटल वैल्यू, इस तरह से कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये गेट का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, कि 2 मार्क्स में चाहे थीटा पूछ ले चाहे आपसे स्ट्रेन एनर्जी पूछ ले, तो बस वो स्ट्रिप क्यों लिया, ऐसे सॉल्व क्यों किया, ये सब समझ में आना चाहिए, बाकी तो क्या मैथमेटिक्स है, ऐसे यूज कर दिया, नोट कर लो इसको। रफ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कन्वेंशनल ने पूछा है टॉर्शन का,
लेकिन कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं। कैलकुलेशन अगर आपको ही करना है, बस मेन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अभी शाफ्ट दिया है, इसमें डायमीटर वेरी कर रहा है D1 से D2 इस तरह से। L मीटर लेंथ है, टॉर्क लगाया है फ्री एंड पर, बोल रहा है कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो निकालना है। तो इसमें कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो कैलकुलेट करने को बोला है। तो पिछले केस में क्या था, टॉर्क वेरी कर रहा था, डायमीटर कांस्टेंट था। यहाँ पर टॉर्क कांस्टेंट, डायमीटर वेरी कर रहा है। तो अगर यहाँ इस पर आप टॉर्क डायग्राम बनाओ तो इसका टॉर्क डायग्राम तो ऐसे ही बन जाएगा, कांस्टेंट इस तरह से आ जाएगा। क्यों, टॉर्क कांस्टेंट इस बार ए से भी, तो ये क्या है इसका टॉर्क डायग्राम। सो थीटा क्या हो, थीटा निकालने को बोल रहा है फ्री एंड पर। थीटा क्या होता है, TL बाई जी जे। तो जे क्या होता है, π/32 d स्क्वायर, लेकिन जे वेरी कर रहा है क्योंकि डी वेरी कर रहा है। तो डेल्टा चैप्टर में पढ़ते थे PL/A। लेंथ के लॉन्ग PA में कोई एक टर्म वेरी करे, 2 करे, 3 करे, स्टेप लेना पड़ता है। सेम ऐसे थीटा TL बाई जी जे, यहाँ इस बार जे वेरी कर गया। पिछले केस में क्या था, टी वेरी कर रहा था, इसलिए हमने वहाँ x पर dx का स्टेप लिया। यहाँ पे टी कांस्टेंट है बट जे वेरी कर रहा है, तो कुछ भी वेरी करे स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई और मैथमेटिक्स है ही नहीं। तो इसलिए क्या किया, पहले यहाँ पर x पे dx का स्टेप ले लिया। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर ये dx का स्टेप ले लिया, dx का। तो यहाँ डायमीटर मान लो dx है ऐसे, तो पहले स्ट्रिप निकाल लें। तो ये स्ट्रिप क्यों लेते हैं बस ये समझ में आना चाहिए, बाकी तो आगे क्या मैथमेटिक्स है। तो थीटा निकाल दो, थीटा कैलकुलेट करें क्या, tx। पिछले केस में टॉर्क वेरी कर था, tx लिखा था, इस बार t dx g jx इस तरह से, और 0 से l इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा मिलेगा। पिछले केस में क्या लिखा था, tx dx g j, j कांस्टेंट था, इस बार j वेरी कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, थीटा TL बाई जी जे है, तो लेंथ के लॉन्ग एक टर्म वेरी करे, 2 करे या 3 करे, आपको पहले x पे dx का स्टेप लेना है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। यही मैथमेटिक्स है और कोई दूसरा मैथमेटिक्स है भी नहीं। तो अब देखो jx क्या होता है, π/32 dx4 दिस वाला। तो यहाँ का डायमीटर निकाल दो, ये निकाल सकते हैं। देखो जरा, ये L मीटर में कितना डायमीटर चेंज हो रहा है, D2 - D1, 1 मीटर में, x मीटर में। ऐसे किया था वहाँ PL/4, वहाँ जो प्रूव किया था PL/π/4 D1 D2 × E। सेम बेंडिंग में भी एक ऐसे क्वेश्चन किया था। अब टॉर्शन में वही सब घूम फिर के कॉन्सेप्ट वही है, लोड बस चेंज होते जा रहा है। तो देखो जरा, L मीटर, जब आप L मीटर मूव कर रहे हो, डाया कितना चेंज हुआ, D2 - D1। तो 1 मीटर मूव करो कितना चेंज होगा, D2 - D1/L। x मीटर मूव करोगे कितना चेंज होगा, x मीटर मूव करोगे D2 - D1/L × x, इतने का चेंज। तो dx कितना आ जाएगा वहां पे, D2 फाइनल डायमीटर है, लार्जेस्ट डायमीटर, माइनस D2 - D1/L × x। तो ये क्या हो जाएगा, D2 - kx, dx का वैल्यू। तो जहाँ पे k ऐसे सेम किया था वहां पे चैप्टर 2 में, फिर बेंडिंग में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, डायमीटर वेरी कर रहा था, तो वैसे सेम है। k क्या हो जाएगा, D2 - D1/L। तो ये dx का वैल्यू क्या है, इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे, 0 से l इंटीग्रेट कर देंगे, थीटा आ जाएगा। तो ये करना है आपको पूरा। ये कन्वेंशन में क्वेश्चन पूछा है 2-3 साल पहले, 10 या 15 नंबर में, बट कॉन्सेप्ट घूम फिर के वही है। पिछला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, ये कन्वेंशनल है क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो वो पार्ट कुछ से आपको करना। देख लो फिर से, ये शाफ्ट दिया उसने, एक साइड फिक्स है, एक साइड फ्री है, टॉर्क लगाया टी का। तो बोल रहा है कि फ्री एंड पर कितना एंगल टेस्ट होगा वो निकालो। तो एंगल टेस्ट का एक ही फॉर्मूला है, थीटा TL बाई जी जे। अब लेकिन यहाँ पर लेंथ के लॉन्ग क्या है, जे वेरी कर रहा है। तो लेंथ के लॉन्ग एक टर्म वेरी करे, 2 टर्म वेरी करे, 3 करे, कॉन्सेप्ट एक ही, एक्स पे dx का स्ट्रिप लो, उसको फिर लेके इंटीग्रेट करो। पिछले क्वेश्चन में सेम ऐसे किया। तो यहाँ पे टॉर्क डायग्राम, टॉर्क कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। पिछले क्वेश्चन में टॉर्क वेरी कर रहा था, यहाँ जे वेरी कर रहा है, डी वेरी कर रहा है, डायमीटर वेरी कर रहा है। इसलिए स्ट्रिप लिया तो एक्स पे पहले dx का स्ट्रिप, उसका डायमीटर मान लो dx है, तो TL बाई जी जे, टी इंटू dx लेंथ g jx, jx क्या हो गया, π/32 dx4। ना यहाँ 0 से l में π/32 dx4 रख दें, तो l मीटर में, अब ये jx यहाँ का डायमीटर निकालना पड़ेगा, dx कैलकुलेट होगा, कैसे आएगा देखो जरा। तो जब आप l मीटर मूव कर रहे हो तो डाया कितना चेंज हो रहा है, D2 - D1। ऐसे 1 मीटर में कितना चेंज, D2 - D1/L, ऐसे x मीटर में चेंज, D2 - D1/L × x। तो dx निकाल, तो dx कितना हो जाएगा, D2 माइनस चेंज, D2 - D1/L × x।
तो डी एक्स क्या हो गया, डी टू माइनस के एक्स, यहाँ से के कितना, डी टू माइनस डी वन बाई एल। तो ये डी एक्स को यहाँ पुट कर देंगे, देन यहाँ से पूरा उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद से, और सॉल्व करके जो आपके देश वो उसमें ऑप्शन है, मतलब ये आपको सॉल्व करके भेजना है, मतलब भेजना नहीं कि आपको आंसर बताना है मुझे। कई स्टूडेंट आंसर बताते हैं, पूछते हैं, सही लगता है, अच्छा लगता है, क्या स्टूडेंट एक्टिव है, मेहनत करता है। तो कई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, कई नहीं पूछते। नहीं को पूछने वाले दो तरह के होते हैं, बता चुके हैं, या तो आपने नहीं पढ़ा या फिर आपको सब कुछ आता है। तो ये आपको खुद सोचना है, आपकी अंतरात्मा जानती है, सबसे झूठ बोल सकते हो आप, अपने अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। तो ये आपको खुद देखना है। लेकिन डाउट आया तो पूछ लिया, कोई भी डाउट है पूछ लिया तो अभी कन्वेंशनल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े बड़े कन्वेंशनल क्वेश्चन करो, लेकिन एक तो कर ही सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करके पूरा इसका आंसर आपको निकालना है, और उसके बाद जहाँ डाउट पूछते वहीं पेस्ट कर दिए तो दिख जाएगा कैसे सही। नहीं तो नहीं भी किया कोई बात नहीं, लेकिन सॉल्व करना है अपने आप से। बस कॉन्सेप्ट में कि डी स्ट्रिप क्यों ले रहा है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान रख, नोट कर लो इसको। रब कर रहे हैं इसको। तो अभी ये टॉर्शन टॉपिक कंप्लीट हुआ है, टॉर्शन दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी टॉर्शन टॉपिक कंप्लीट मतलब 1/3 हमारा हो गया, 2/3 आपका पार्ट बचा है। ये मैं हर टॉपिक कंप्लीट के बाद बोलता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बोलना कि आपको याद दिलाना कि 1/3 हुआ है, 2/3 आपका बचा है। 2/3 मतलब क्या कि पहले आप इस पूरे को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, रिवाइज करने के बाद सारे जितने क्वेश्चन किए हैं सबको समझ लो। उसके बाद सबसे पहले ईएस के ऑब्जेक्टिव लगाओ, देन गेट के ऑब्जेक्टिव लगाओ, देन बुकलेट लगाओ। बुकलेट का हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में, सोल्यूशन पहले से दिए हुए हैं, इसलिए कि पहले हम पूरा कवर कर ले सारा टॉपिक, उसके बाद हम उस बुकलेट के सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अब कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं बचता सर, नहीं बस 3 दिन सब्जेक्ट चलते हैं, टाइम नहीं बचता। तो इसीलिए जानबूझ के कुछ टाइम कम दिया जाता है कि भाई 1.5 घंटे का लेक्चर दे दिया, 1.25 घंटे कर दिया कि भाई स्टूडेंट पूरा पढ़ ले। तो ये क्या नाम है, ये तो मैनेज कर दिया जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं बचता है, तो कई स्टूडेंट क्वेश्चन लगाते हैं, कई नहीं लगाते हैं। तो हो सकता है कि सब नहीं लगते, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत टाइम तो दे ही सकते हैं कि आप टॉर्शन टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो कम से कम एक बार ईएस के ऑब्जेक्टिव देख लो, आप देख ही लो, थोड़ा टाइम दे कैसे आते हैं क्वेश्चन। सोच समझ, हम नहीं कह रहे पूरा कि चलो सॉल्व करो, लेकिन तब भी थोड़ा टाइम दे दिया, ईएस के देख लिए, फिर गेट के देख लिए, जो डाउट हुआ पूछ लिया एक बार। ऐसा भाई सारे क्वेश्चन में एक बार टाइम तो दे ही सकते हैं थोड़ा सा, बाकी जो डाउट हुआ पूछ लिया। कई स्टूडेंट पूछते हैं डाउट, ऐसी बात नहीं, डाउट पूछते हैं, कई नहीं पूछते हैं, तो करना है थोड़ा मेहनत। अब कई बार कहते हैं स्टूडेंट नहीं सर नहीं हो पा रहा हमसे, तो कोई बात नहीं, जितना आपसे होता है उतना करो, लेकिन हम कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत टाइम देख क्वेश्चन देख लिए कैसे आता है। अभी ऑब्जेक्टिव भी देखने हैं, कन्वेंशनल बाद में देखने हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी करने हैं। तो लेकिन अब इसको ये पूरा पक्का हो जाए आपसे, तो ये पूरा पढ़ के सारे क्वेश्चन देख लिए एक बार, शॉर्ट नोट्स बना लिए, इतना ही कर लिया बहुत, दैट मोर देन सफिशिएंट। लेकिन जैसे कह रहे हैं उतना फॉलो करना। तो ये टॉर्शन टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।